हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जो कि सर्बिया में निकली हुई है। सर्बिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है, कौन कौन सी जॉब रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, कंपनी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवा रही है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपकी जो वैकेंसी, फर्स्ट वैकेंसी रहने वाली है वेयर हाउस वर्कर की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपको क्या काम करना पड़ सकता है। देखो हर वैकेंसी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर हाउस की। वेयर हाउस में आपको सामान को रिसीव करना होता है, कार्टून्स और पैकेजेस की जो है अरेंजमेंट करनी होती है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, इसके अंदर सामान की शॉर्टिंग होती है, पैकिंग और लेबलिंग लगाना होता है। नेक्स्ट जो है वेयर हाउस से सामान को सही जगह पे रखना होता है। फिर उसके बाद स्टॉक की काउंटिंग और चेकिंग होती है और जरूरत पड़ने पर ऑर्डर के हिसाब से सामान को तैयार करना होता है। ये सारा काम जो है वेयर हाउस में होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी वैकेंसी के बारे में जो कि है एग्रीकल्चर वर्कर की। अब इसमें क्या काम मिल सकता है आपको, खेत में प्लांटिंग करना, क्रॉप्स की देखभाल करना, वेजिटेबल्स की पिकिंग, हार्वेस्टिंग, शॉर्टिंग एंड पैकिंग, ग्रीन हाउस में काम, खेती की सफाई और मेंटेनेंस को रखना। ये सारे काम क्या है आपको एग्रीकल्चर वर्कर में मिलने वाले हैं। अगर आपको ये सारा काम आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो गांव में रह के खेती करते होंगे लेकिन उनको उनके अकॉर्डिंग जो है, जैसे अगर 6-6 महीने में देखो फसल उगाते हैं और उनको इतना नहीं मिल पाता, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज्यादा स्किल्ड नहीं होंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है इन वैकेंसी के अंदर। आपकी रहने वाली है 700 से 900 यूरो। इट मीन्स कि अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 77,000 से 99,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। इट मीन्स 1 लाख तक आपकी सैलरी चली जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवा रही है। कंपनी आपको खाना पीना रहना ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रही है। और जो आपका प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है 3-4 मंथ्स रहने वाला है। आपको 2 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। 18 से 45 साल एज लिमिट होनी चाहिए आपकी। देखो आपका फॉरेन फिट होना बहुत जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है इस काम के लिए। देखो दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक ही एडवाइस करती हूँ, आप इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, दिन रात एक कर देते हो, उसके बावजूद भी इतना जो है अर्निंग नहीं कर पाते, तो क्यों ना आप अपना हार्ड वर्क सही जगह पे लगाओ, फॉरेन कंट्री में जाओ और एक अच्छी खासी अर्निंग भी करो। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप फॉरेन कंट्री में फंस जाओ जाके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी नॉलेज से बिल्कुल बाहर होती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें सैलरी क्या मिल रही है, हमें खाना कंपनी प्रोवाइड करवा रही है कि नहीं करवा रही, या फिर हमारे वहां जाने से हमें किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो सारी चीजों के बारे में आप पहले सर्च कीजिए कि हमें कितनी बचत होगी। देखो अगर हमें बचत हो रही है तो आपका वहां पे जाने का फायदा है फॉरेन कंट्री में। अगर आपको बचत नहीं हो रही है फिर उसका कोई फायदा नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री में मूव हो। तो यहीं पे ठीक है फिर इंडिया में। लेकिन अगर आप यहाँ पे 20 से 25 हजार रुपया कमा रहे हो, इतना ही हार्ड वर्क कर रहे हो, और वहां पे आपको फॉरेन कंट्री में कम से कम 1 लाख रुपया आपको कंपनी दे रही है और खाना पीना रहना प्रोवाइड करवा रही है, तो आपकी बचत है, इजिली आप मूव हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपका सर्बिया से रिलेटेड, सर्बिया की वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।